अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। ओके, वंस अगेन वेलकम टू शाहिद सरज एजुकेशन पॉइंट। बेटा, हाल ही में हमने बीजी 6th सेमेस्टर का सिलेबस जो है वो कंप्लीट किया है और 5th सेमेस्टर ऑलरेडी सारे लेक्चर्स अवेलेबल है माय डियर। अगर आप 3rd सेमेस्टर की बात करते हो, 4th सेमेस्टर, 5th सेमेस्टर एंड 6th सेमेस्टर, तो एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चन यू कैन फाइंड ऑन माय यूट्यूब चैनल, राइट। प्लेलिस्ट वहां पे दिया गया है, लेकिन दो ऐसे प्लेलिस्ट आपको मिलेंगे जहां पे आपको इनकम्प्लीट कंटेंट मिलेगा। और इसमें से एक जो प्लेलिस्ट है दैट इज फिलोसॉफिकल फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन, जो कि बीजी 1st सेमेस्टर का सिलेबस है। अगर हम एनईपी 2020 की बात करेंगे, अलग से सिलेबस वहां पे रखा गया है। यू सर्च यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे आप जाओ, वहां पे आप सिलेबस चेक कर सकते हो, आपको ये वाला सिलेबस वहां पे देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन इसमें जो आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं, एक्चुअली आई एम गोइंग टू कंप्लीट द इनकम्प्लीट प्लेलिस्ट्स। तो इनकम्प्लीट प्लेलिस्ट में एक पहला आता है फिलोसॉफिकल फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन एंड सेकंड आता है माय डियर सोशियोलॉजिकल फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन। तो आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं सिलेबस की एनालिसिस। ऑलरेडी मैं इस पे एक लेक्चर दे चुका हूं, लेकिन फिर भी आज आपके साथ शेयर करने वाले हैं, क्योंकि कल से जो लेक्चर सीरीज होगी वो किस पे होगी? यस माय डियर, वो हम स्टार्ट करेंगे फॉर बीजी 1st सेमेस्टर, राइट माय डियर। ये यहाँ पे फुल फ्लेज्ड सिलेबस दिया गया है, लेकिन मैंने यहाँ पे देखो, ये जो दिस इज फॉर बीजी 1st सेमेस्टर, बीजी 1st सेमेस्टर, राइट, जिनका हाल ही में बहुत सारे कॉलेजेस में जिनका एडमिशन हुआ है और जिन्होंने एजुकेशन को सब्जेक्ट एज ऑप्ट किया है, ठीक है। तो उनके लिए बेटा आज से हम लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो जस्ट स्टे कनेक्टेड विद योर शाहिद सर एंड इंशाल्लाह यू आर गोइंग टू एंजॉय दिस सीरीज, राइट। तो सीरीज क्या है बेटा? यस, इट इज फिलोसॉफिकल फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन। लेकिन बेटा इसको आप मेरे प्लेलिस्ट में चेक करोगे, पहले प्लेलिस्ट में आप चेक करोगे। प्लेलिस्ट का नाम क्या है? फिलोसॉफिकल फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन। इसमें मैंने बहुत सारे, आई थिंक 2 यूनिट्स वी हैव कंप्लीटेड, बट मैं पहले 3rd यूनिट और 4th यूनिट आपके साथ डिस्कस करूंगा। फिर अगर मुझे टाइम मिलता है और कमेंट्स ज्यादा मुझे मिलते हैं, मैं उन 2 यूनिट्स को रिपीट कर सकता हूं, ठीक है। तो चले बेटा देखते हैं कि आपका सिलेबस क्या कहता है। सिलेबस में कौन कौन से पॉइंट्स है जो आपको समझने हैं। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, और अगर ये आपको लग रहा है कॉम्प्लेक्स है, लेकिन हम यहां पे हैं, we will make it very simple for you. So let's get started and let us start with syllabus analysis. तो बीजी 1st सेमेस्टर का सिलेबस क्या है वो आपके सामने है। यहां पे आप देख सकते हो यूनिट नंबर 1 की अगर हम बात करेंगे बेटा, यूनिट नंबर 1, you have to understand 2 terms. You have to understand 2 terms. One is, my dear, what is education and what is philosophy. तो ये 2 terms आपको समझने हैं। देखो इसमें पहला पॉइंट आपको क्या देखना है? यस, इट इज एजुकेशन का मतलब क्या है, इसकी मीनिंग और इंपॉर्टेंस। बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है और आपको वल्ला मतलब आपको बहुत ज्यादा मतलब मजा आने वाला है। चलिए भाई, आप लोगों के लिए मैंने अभी अभी अपना माइंड सेटअप चेंज किया है। मैं इस पे सारे लेक्चर्स जो है नए से अपलोड करूंगा, जस्ट ओनली फॉर यू पीपल। आर यू हैप्पी नाउ? ओके, बी रिलैक्स नाउ माय डियर। यस, बीजी 1st सेमेस्टर का जो लेक्चर सीरीज है वो मैं पहले से ही स्टार्ट करने वाला हूं। तो गेट रेडी फ्रॉम टुमारो एंड टुमारो वी विल बी डिस्कसिंग यूनिट नंबर 1st। बट आज हम आपके साथ एनालिसिस वाला पार्ट आपके साथ शेयर करेंगे। तो पहला आपको क्या, एजुकेशन का मतलब क्या है, इसकी मीनिंग क्या है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, बहुत अच्छे से हम आपके साथ वो एक्सप्लेन करेंगे। नंबर नेक्स्ट हमें देखना है कि फिलॉसफी का मतलब क्या है, व्हाट इज फिलॉसफी, इसकी मीनिंग देखनी है और इसकी सिग्निफिकेंस यानी इंपॉर्टेंस देखनी है। हो गए 2 टर्म्स, फिर इनमें रिलेशन देखना है कि एजुकेशन एंड फिलॉसफी जो है ये आपस में रिलेटेड है, इंटर रिलेटेड। बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है माय डियर, लेकिन बहुत कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है, लेकिन हम आपको सिंप्लीफाई करके देंगे, आपको बहुत मजा आएगा। चलिए, अनदर दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वी हैव टू अंडरस्टैंड द ब्रांचेस ऑफ द फिलॉसफी, जिसमें 2 ही दिए गए हैं लेकिन हम 3 पढ़ेंगे। 1 इज एपिस्टेमोलॉजी, अनदर इज एक्सियोलॉजी, लेकिन यहां पे और एक चीज है दैट इज मेटाफिजिक्स
दैट इज मेटाफिजिक्स और ऑन्टोलॉजी, ये हम डिस्कस करेंगे बाद में। एंड देन माय डियर वी हैव अनदर टॉपिक दैट इज स्कोप ऑफ एजुकेशनल फिलॉसफी। ये यूनिट नंबर 1 की एनालिसिस है, बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। चलिए भाई, हो गया यूनिट नंबर 1 की एनालिसिस। अब चलते हैं बेटा यूनिट नंबर 2 की अगर हम बात करेंगे। यूनिट नंबर 2 जो है बहुत ही इजी है। चलिए भाई, यूनिट नंबर 2 जो है बहुत सारे फिलॉसफीज है बेटा, बहुत सारे फिलॉसफीज है। आइडियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, एग्जिस्टेंशियलिज्म, रियलिज्म, लॉजिकल पॉजिटिव, बहुत सारी फिलॉसफीज हैं। लेकिन आपके सिलेबस में खाली 2 फिलॉसफीज है। वन इज बेटा आइडियलिज्म as a school of philosophy. There are many schools of philosophy, right? Idealism, pragmatism, naturalism, many schools. But your syllabus इसमें कितने हैं? खाली 2. Okay. पहले आपको समझना है कि इस आइडियलिज्म फिलॉसफी का मतलब क्या है। Aims of education according to idealism, right? What type of curriculum and what type of methods of teaching is there so far as idealistic school of thought is concerned. Okay, and then you have to understand concept of freedom का मतलब क्या है, concept of discipline का मतलब क्या है। लेकिन as per what school? शाबाश, as per idealistic school, my dear. And then we have to understand the role of a teacher as per the idealistic school, right? So this is the structure of unit number 2, that what you have to actually understand. आपको बहुत सारे स्कूल्स को समझना है। पहले हम आपको बताएंगे कि स्कूल्स का मतलब क्या है, क्यों स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी हमें पढ़नी है और अलग अलग हमें क्यों पढ़ने हैं। ये सारी चीजें हम आपके साथ डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। एंड वल्लाही यू आर गोइंग टू एंजॉय द लेक्चर्स, बट जस्ट इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन यू स्टे कनेक्टेड विद योर शाहिद सर। ओके, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा एंड ट्राई टू शेयर इट मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर। एज यू नो, sharing is caring. Okay, now the third unit that you have to understand, that you have to remember very good. syllabus को अच्छी तरह से पहले समझना है, ठीक है। syllabus को याद करना है, memorize every point in your syllabus. Once you memorize all syllabus, your half work is done. You must know कि हमें सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है। You must have syllabus in front of you, right? Okay, now coming to the next one, same दूसरा स्कूल जो है हमारा, that is pragmatism as a school of philosophy. इसमें again you have to understand the meaning of the pragmatism, you have to understand the aims, curriculum and methods, concept of freedom and discipline, and role of a teacher, same as we discussed in idealistic school of this philosophy, right? Okay, now after that we have another unit, that is unit number 5. We have to understand the life sketch and educational thought. So educational thought by eminent personalities belonging to these schools, right? इसमें पहले स्वामी विवेकानंद, very important figure, man making education, you might have heard, right? Maulana Abul Kalam Azad, we have Dr. Allama Iqbal, we have Maria Matsuri. So these 4 personalities, these 4 educational thoughts we have to explain. इनका लाइफ स्केच क्या है, इनकी एजुकेशन क्या है, उनका क्या थॉट रहा है रिलेटेड टू द एजुकेशन एंड एजुकेशनल फिलॉसफी, राइट? सो दीज आर माय डियर द 4 यूनिट्स जिनकी मैंने एनालिसिस की। अब ये बहुत सिंपल होने वाला है कि आपको पता है कि हमें क्या क्या पढ़ना है। तो माय डियर वंस अगेन, सो लेट अस बिगिन फ्रॉम द बिगिनिंग। आई मीन टू से मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना के रखा है, लेकिन अभी अभी मेरा थॉट जो है वो चेंज हो गया, मैं इसको पहले से ही स्टार्ट करने वाला हूं। तो बी हैप्पी एंड रिलैक्स माय डियर फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट्स, आई मीन टू बीजी फर्स्ट सेमेस्टर। हाँ, एमए वालों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। अगर आप एमए करते हो, चाहे आप बीएड के साथ बिलोंग करते हो, बीएड की डिग्री करते हो, एमएड की डिग्री करते हो, पीजी इन एजुकेशन फर्स्ट सेमेस्टर आपका है या बीजी फर्स्ट सेमेस्टर है, आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। ओके, तो जुड़े रहे अपने शाहिद सर के साथ। थैंक यू, may Allah bless you and keep always learning. और हाँ,
आई स्किप वन थिंग कि बीजी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट कर रहा हूं जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। तो गो टू द डिस्क्रिप्शन, ज्वाइन द लिंक बिलो। ओके, व्हाट्सएप ग्रुप पे आप ज्वाइन करो तो जो भी हमारा कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होगी हम वो डायरेक्टली आपकी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करेंगे। ओके, वंस अगेन थैंक यू, may Allah bless you and keep always learning।